Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. बात कर रहे थे हम नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस की प्रिंसिपल प्लेन पे। मोहर सर्कल को भी देखा था हमने, पहला केस देखा था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लग रहा है, तो अब हम देखेंगे कि अगर उसके साथ साथ शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है तो क्या होगा। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रफली। पूछ रहा है, बोल रहा है, पूछ नहीं रहा। सिग्मा एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है, यूनी एक्सियल का केस है, यूनी एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन साथ में इन्होंने ये कंडीशन दी है कि यहाँ पे अगर इसके साथ साथ शेयर स्ट्रेस भी लगे तो उस केस में हम मोहर सर्कल को कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। राइट, ऑब्लिक प्लेन हमेशा की तरह 2 थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। करना क्या है, हमने अभी तक ये देखा था नॉर्मल स्ट्रेस हम इधर ड्रॉ करते हैं, शेयर स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव है तो दिस साइड, नेगेटिव है तो दिस साइड। इसी तरीके से शेयर स्ट्रेस में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टाउ इधर और नेगेटिव टाउ इधर। यहाँ पे लिख लेते हैं ये सिग्मा और पॉजिटिव का सिग्मा इधर। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। क्या कह रहा है सिग्मा एक्स देखेंगे नेचर क्या है, टेंजाइल नेचर का है, खींच रहे हैं, तो सिग्मा एक्स हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कहीं सिग्मा एक्स इस तरीके से आएगा। ठीक है, पॉइंट हमने एलोकेट कर दिया, सिग्मा एक्स आ गया। क्या कह रहे हैं सिग्मा वाई यहाँ लग नहीं रहा, टाउ एक्स वाई लग रहा है। अगर टाउ एक्स वाई लग रहा है तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में। सिग्मा एक्स ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, ये हो गया सिग्मा एक्स जो हमने निकाला है। करना क्या है, अब सिग्मा एक्स पॉइंट से लेके टाउ एक्स वाई इधर मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो टाउ एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव है, सिग्मा एक्स के साथ लग रहा है ये इधर, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव का टाउ एक्स वाई हमने एक ड्रॉ कर दिया। ये टाउ एक्स वाई जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हम उतनी प्लॉट कर देंगे। इधर का देखेंगे माइनस टाउ एक्स वाई, ज़ीरो से ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, माइनस टाउ एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसको सीधा कर लेते हैं। माइनस टाउ एक्स वाई है ये। ठीक है, वो पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का। पहले केसेस में क्या करते थे कि सिग्मा एक्स ड्रॉ किया। ठीक है, सिग्मा एक्स ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को ही लेते थे, इसको इंटरसेक्ट करते थे, बाइसेक्ट करते थे। बाइसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट मिलता था उससे मोहर सर्कल का फॉर्मेशन होता था। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये थी कि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दी होती थी। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस वैल्यू दी है तो शेयर स्ट्रेस पे ही सारा कुछ आ जाएगा, ये मान के चलेंगे। शेयर स्ट्रेस क्या है, ये हमने टाउ एक्स वाई पॉजिटिव ले लिया, जितना पॉजिटिव जाएगा उतना नेगेटिव भी जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो सेम होगी ना। टाउ एक्स वाई अगर यहाँ पे 50 लग रहा है तो यहाँ पे भी तो 50 मेगापास्कल का ही लगेगा, बस साइन का फर्क होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होगा। क्या है यहाँ पे, तो माइनस टाउ एक्स वाई और प्लस का टाउ एक्स वाई, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ये क्या किया हमने, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। जब दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये जो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमें ये सेंटर में मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस को काट रहा है, वही क्या होगा, सेंटर होगा किसका, मोहर सर्कल का। वही सेंटर होगा मोहर सर्कल का। फिर से एक बार देखिए क्या करना है, सिग्मा एक्स को ड्रॉ कर लिया, प्लस टाउ एक्स वाई और माइनस टाउ एक्स वाई। प्लस टाउ एक्स वाई यहाँ से करेंगे, माइनस टाउ एक्स वाई ओरिजिन से करेंगे। दोनों टाउ एक्स वाई को क्या किया, जोड़ दिया। जब दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है। जो पॉइंट मिलेगा हमें वो पॉइंट क्या होगा, मोहर सर्कल का पॉइंट होगा, उसको सेंटर बोलेंगे। जब सेंटर मिल गया, अब सेंटर से हमने क्या किया, सेंटर से हम इसको मान के, इस पॉइंट को मान के हम क्या करेंगे, एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से वो सर्कल बनेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, सिग्मा एक्स तक हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टाउ एक्स वाई को टच करते हुए सर्कल क्रॉस करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये चीज़ और ये चीज़ को टच करता हुआ सर्कल जाएगा, मोहर सर्कल जो है। ठीक है, ये चीज़ जो है, ये चीज़, ये हमने जो निकाला है वो क्या है, रेडियस ऑफ
मोहर सर्किल है, ये चीज़ है। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट जो होगा वो इन दोनों का पॉइंट, इसको नाम से डिनोट कर देते हैं। ये मान लेते हैं ए, यहाँ पे सिग्मा एक्स, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मीन्स बी सी इज इक्वल्स टू, सी नहीं डी होगा यहाँ पे, सी हमने ऑलरेडी सेंटर को माना है। बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, ये क्या है, रेडियस हो गया। सेम चीज़ करेंगे, ये थीटा है, क्या हर जगह 2 थीटा, ये थीटा है, थीटा डिग्री इंक्लिनेशन है। थीटा क्या हो गया, यहाँ से करेंगे इस तरीके से 2 थीटा। अब 2 थीटा यहाँ से शेयर स्ट्रेस के साथ लेंगे, ये क्या हो गया आपका 2 थीटा कुछ यहाँ तक आएगा। जब 2 थीटा आ गया तो इसको हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ आ रहा है, ये सपोज पॉइंट P मिल गया। P को क्या करेंगे, पुराने वाला प्रोसेस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस P पॉइंट को क्या करेंगे, O से जोड़ देंगे। इसको एक अलग कलर से दिखा देती हूँ। क्या करना है, 2 थीटा लिया, किससे, शेयर स्ट्रेस से लेंगे। ये जो रेडियस वाली लाइन जा रही है ना, उससे हम 2 थीटा एंगल लेंगे पॉजिटिव साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और उसके बाद ये जो पॉइंट है उसको हम सर्कमफेरेंस से जोड़ेंगे, P पॉइंट मिल जाएगा। P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस P पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो OPQ इसको मान लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, OQ क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस, PQ शेयर स्ट्रेस और ये OP जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस। लिख लेते हैं, OQ इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस, PQ इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस और OP इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट स्ट्रेस। यही करना है और कुछ नहीं करना। इसमें क्या है, जब हम पहले के केसेस देखते थे जिसमें शेयर स्ट्रेस नहीं लगा रहे हैं, उसमें जो चीज़ आती थी, एक बार यहाँ पे एक रफ आइडिया ले लेते हैं। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे हमने सिग्मा एक्स लिया था सिर्फ। कौन सा केस होता था ये, कि यहाँ पे सिग्मा एक्स लगाया हमने, ठीक है, सिग्मा एक्स लगाया, ऑब्लिक प्लेन थीटा दिया हुआ है और पूछ रहा है इस प्लेन पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, तो सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा एक्स लगाया हमने, ये पॉइंट, ये ओरिजिन हो गया। दोनों पॉइंट को, दोनों ये जो है O और इस तरीके से मान लो ये B है मान लो, या A मान लो, कुछ भी मान लो। O A को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मीन्स बाइसेक्ट कर लेंगे उसको, बाइसेक्ट किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये जो निकलेगा वो सेंटर निकलेगा। सेंटर को क्या करेंगे, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर से, वो क्या होगा, मोहर सर्किल होगा। ये क्या होगी, OC और OA, OC इज इक्वल्स टू OA, ये क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, लेकिन जब शेयर स्ट्रेस की बात आती है तो शेयर स्ट्रेस में क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस में जब हमने x को ड्रॉ किया, x से हम टाउ एक्स वाई ऊपर ले आएंगे, ओरिजिन से टाउ एक्स वाई नीचे ले आएंगे। दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो x एक्सिस को जहाँ पे भी काटेगा, जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल होगा। और टाउ एक्स वाई के केस में हमेशा याद रखना है कि जो रेडियस, जो हम मोहर सर्किल ड्रॉ करेंगे वो हमेशा इस दोनों पॉइंट से होके जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि रेडियस ही यही है। डायमीटर क्या है, ये है, B और D क्या है, डायमीटर है। BD इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, ये डायमीटर है, तो इन दोनों पॉइंट्स को होके जाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्मा एक्स से होके जाना ज़रूरी है, नहीं, टाउ एक्स वाई वाले जो पॉइंट्स आए हैं उसके लिए, मोहर सर्किल के लिए ये पॉइंट से होकर जाना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो बात हो गई जब हमने एक डायरेक्ट स्ट्रेस लगाया एक्स डायरेक्शन में और एक टाउ एक्स वाई लगाया दूसरी डायरेक्शन में। क्या होता है इसमें, अगर रेडियस पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन जैसे कि अगर मान लो हमने सर्कल का देख लिया था, जो इसका पॉइंट होता है, हमने सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 पढ़ा था, कॉमा 0, वो क्या था, सेंटर ऑफ मोहर सर्किल होता था। ठीक है, अगर रेडियस पूछ ले तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, रेडियस होता है हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये होता है रेडियस की वैल्यू। ठीक है, रेडियस अगर पूछ ले कि ये चीज़ें दी हुई हैं, सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है या टाउ एक्स वाई लग रहा है, जो भी वैल्यू गिवन होंगी, हो सकता है सिग्मा एक्स दिया हो सकता है सिग्मा एक्स वाई दोनों दिए हो सकता है सिर्फ और सिर्फ टाउ एक्स वाई दिया हो, तो रेडियस ऑफ मोहर सर्किल कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले की मेथड से निकाल देंगे। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें रेडियस ऑफ मोहर सर्किल पता चल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन का बड़ा फेमस है कि एक आप मोहर सर्किल का रेडियस बताइए और दूसरा क्या है उसका
जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए और रेडियस बताइए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मोहर सर्कल की। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज अ स्ट्रेन इन अ स्ट्रेन बॉडी इज शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर क्या दिया है मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। विच वन ऑफ द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स करेक्टली द मोहर सर्कल फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, टाउ एक्स वाई, इधर दिया है टाउ एक्स वाई। अब कह रहे हैं कि मोहर सर्कल किस टाइप का बनेगा। चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका इस तरीके से है, ये मोहर सर्कल ड्रॉ किया है इन्होंने, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, दूसरा जो है वो इस टाइप से दे दिया है, यहाँ पे वाई है और ये है एक्स, और जो सर्कल है वो नेगेटिव साइड बनाया हुआ है। ये पहला है, ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है इस तरीके से दिया हुआ है, ये है x और ये है y। मीन्स कि दोनों इक्वल हैं, थोड़ा डायग्राम वैसे ही बन गया है। चलो छोड़ो, तीन ऑप्शन बहुत है। 1 2 3। अब पूछ रहा है कि ये इस तरीके का दिया हुआ है, आपके पास कोई ब्लॉक है और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं। मोहर सर्कल की वैल्यू क्या होगी, मतलब मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। हम क्या करते हैं, मोहर सर्कल ड्रॉ करते टाइम हम इधर सिग्मा लिखते हैं। ये सिग्मा पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। टाउ एक्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है और टाउ एक्स वाई यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है क्या कोई स्ट्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्मा एक्स दिया है या सिग्मा वाई दिया है, कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिया क्या है, टाउ एक्स वाई दिया है, वैल्यू टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई क्या हुई, एक तो पॉजिटिव हो गई, जो हमने अभी देखा था कि इधर जो लगता है वो पॉजिटिव होता है और इधर जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ये हो गया टाउ एक्स वाई, उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा टाउ एक्स वाई। मोहर सर्कल को जब ड्रॉ करेंगे, जब सर्कल मतलब सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। जब दोनों टाउ एक्स वाई को मिलाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो सेंटर क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस को कहाँ पे, जहाँ पे काटता था एक्स एक्सिस को वही तो सेंटर होता था। तो ये अगर सेंटर हमें मिल गया तो इस सेंटर को जब हम मान के चलेंगे तो ये क्या हो गया, ये मोहर सर्कल रेडियस बन जाए, सॉरी मोहर सर्कल बन जाएगा। तो मोहर सर्कल क्या हो गया, इस तरीके से। ये आंसर हो गया तीसरे नंबर का। ठीक है, बस ये कुछ नहीं है मोहर सर्कल में, बस ये याद रखना है कि एक्स वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है। मेथड्स हैं, मेथड्स अगर आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट अ पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ एक्स वाई 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है। देख लेते हैं एक बार। टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, इट मीन्स सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों लग रहे हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इधर भी क्या हो गया 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा दिया है सिग्मा वाई इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 40 सिर्फ सीधे सीधे 40 लिखा है, कुछ टेंसाइल कॉम्प्रेसिव नहीं लिखा है, इट मीन्स कि पॉजिटिव इन नेचर। 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कह रहा है कि टाउ एक्स वाई जो है वो है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी टाउ एक्स वाई की वैल्यू भी है क्या है 40
न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पूछ रहा है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ मोहर सर्कल बताइए, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल बताइए। तो रेडियस के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा भी है, हाफ ऑफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टाउ एक्स वाई का स्क्वायर है, 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाउ एक्स वाई का स्क्वायर है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो हाफ सिग्मा एक्स कितना है 100 है, लिख लेते हैं 100 सिग्मा वाई इज 40 होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई इज 40 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 40 का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया आपका 6 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट 100 को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 बचेगा, 10 होगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हैं 6 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर। बचेगा क्या 5 36 प्लस 64, इट मीन्स कि 5 इंटू अंडर रूट 100 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया आपका रेडियस की वैल्यू। ठीक है, ये 50 जो आएगी वो रेडियस की वैल्यू आई है। यहाँ पे क्या है, यूनिट का फ़र्क आता है। अब यहाँ पे 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, लेकिन क्या रेडियस जो है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो सकता है? ऐसे में क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर, या 10 mm पर न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमें मान के चलना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, अगर 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर जो क्या है वो है रेडियस है मोहर सर्कल के। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है मोहर सर्कल के। यूनिट कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, गिवन होता है, क्योंकि रेडियस जो है वो क्या होगी सेंटीमीटर, लेंथ है तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो वही तो होनी चाहिए ना रेडियस की जो यूनिट है। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे मोहर सर्कल के। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।